हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 471। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ पर जितने भी एल्डर्स होते हैं कोई गैंग के डिमोनिक ट्रेजर्स को देख के हैरान हो गए होते हैं और सभी लोग कोई लैंग की बातें कर रहे होते हैं कि जो ये आउटर डिसिपल्स है इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये सारी महंगी चीजें तो इनर डिसिपल्स के पास भी नहीं होंगी। और अब हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो वेनरेबल्स ही होते हैं वो सेक्ट लीडर से कहते हैं, सेक्ट लीडर क्या आपका खजाना बहुत ज्यादा गहरा नहीं है? हम लोगों में से 9 ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर को कौन निकाल सकता है? और मुझे लग रहा है कि कोई गैंग ने इस डिमोनिक ट्रेजर को सेक्ट से लिया होगा। और फिर वेनरेबल सी सेक्ट लीडर की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर क्या आप करप्ट हो चुके हो? और फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं, मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूँ और मैं अपने सेक्ट के लिए सब कुछ करता हूँ जो मुझसे हो सकता है। तुम मुझ पे करप्ट होने का इल्जाम लगा रहे हो? और फिर सेक्ट लीडर गुस्से में कहते हैं, बल्कि तुम हो जो ये सब कुछ कर रहा है, जो कि हमारे सेक्ट के रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, फिर भी तुम मुझसे क्वेश्चन करने आए हो। और फिर जो वो एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, अगर इन डिमोनिक ट्रेजर्स को सेक्ट लीडर ने नहीं दिया तो किसने दिया? और फिर जो जीव ये होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि जो जू फैन है वो इन 2 सालों में बहुत ज्यादा अमीर हो गया और तुम मुझे अपने प्रति एनवियस बना रहे हो। और कोई वंडर की बात नहीं है, इसीलिए जो हाई वेनरेबल उस प्लान के साथ आए थे। फिर दोबारा से जीव ये कहते हैं, सिर्फ तुम जैसा मनी बैक ही इन सारी चीजों को कर सकता है। और फिर जीव ये स्माइल करते हुए सोचते हैं कि जो जू फैन है वो लगता है कि मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। और फिर जो कोई गैंग होता है वो कहता है, इसीलिए वो जो 4 डीमंस थे वो जू फैन के आगे पीछे घूमते थे, क्योंकि जू फैन बहुत ज्यादा रिच 9 ग्रेड के डीमन ट्रेजर्स को वो ऐसे ही फेंक देता है और ऐसा लगता है कि वो सब कुछ उसके लिए कुछ भी नहीं है। और जू फैन ने जितनी सारी चीजें मेरे बेटे को दी, सारी चीजें तो इलाइट्स को भी नहीं मिलती। और ये सब कुछ सोचते हुए कोई लैंग और यूलिंग दोनों ही गैंगर की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर जो कोई गैंग होता है वो सभी अपने ट्रेजर्स को निकाल लेता है। और कोई गैंग के उन चारों डिमोनिक ट्रेजर्स को देख के जो लियो जू होता है अपने दोनों ट्रेजर्स की तरफ देखने लगता है, जो कि लेवल 7 और लेवल 8 के होते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि वो कोई गैंग से माइल्स ऑफ लैग कर रहा है, मतलब कोई गैंग से माइल्स ऑफ पीछे है। और इस समय लियो जू की आंखें लाल थी, जो उसके लिप्स थे वो सेक कर रहे थे। और फिर लियो जू कहता है, इस तैयारी से कैसे लड़ सकता हूँ, मुझे डर लग रहा है और अब मैं क्वाइट कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे ये फाइट नहीं लड़नी है। और फिर जो लियो जू होता है वो अपना 8 ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर फेंक देता है जैसे कि एक कचड़ा हो। और जो वेनरेबल सी थे उसे वापस बुला रहे थे, बट वो वापस नहीं आता है क्योंकि उसे मालूम था अगर वो फाइट करता तो उससे नहीं जीत पाता। और इस समय वेनरेबल सी बहुत ज्यादा डर लग रहे थे। और फिर जो लियो जू ने ट्रेजर फेंका था उसको अपने पास वापस बुला लेते हैं। और फिर वो सेक्ट लीडर को मॉक करते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर जो वेल्थ है वो मेजर से परे है और आप हमारे लिए सिर्फ नेम और रियल के लिए एक सेक्ट लीडर है। और फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कहते हैं, तुम मेरी तरफ मत देखो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। और फिर सेक्ट लीडर कोई गैंग से कहते हैं, जो लियो जो है वो यहाँ से जा चुका है और जो अब हमारा विनर है वो कोई लैंग है। और अब जो इलाइट डिसिपल की पोजीशन है वो अब तुम्हारी है। अब तुम्हें इलाइट बनने के लिए किसी एक मास्टर और वेनरेबल को चूज करना पड़ेगा। और फिर दोबारा से जो सभी वेनरेबल और एल्डर्स होते हैं वो सभी कोई गैंग को अपना डिसिपल बनाना चाह रहे थे, बट कोई गैंग ने अपना डिसीजन पहले ही बना लिया था। कोई गैंग सभी एल्डर्स और वेनरेबल को इग्नोर करता है। और फिर सेक्ट लीडर से कहता है, मेरा पहले से ही एक मास्टर है लेबर ऑफिस और आप मुझे उनके पास ही भेज दीजिए, उनकी साइड ही रहना चाहता हूँ। और जब सभी लोग ये सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या एक लेबर, क्या ये एक लेबर का डिसिपल है? आखिरकार एक लेबर एक आउटर डिसिपल को अपना डिसिपल कैसे बना सकता है? और सभी लोग स्पीचलेस थे, सब लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे। और फिर जो जीव ये होते हैं वो कहते हैं, अगर तुम वहाँ पर जाना ही चाहते हो तो फिर तुम अपने मास्टर के पास जा सकते हो। जब तुम अपने मास्टर से मिलना और फिर उनसे कहना, डिमोनिक ट्रेजर का एक सेट मेरे लिए भी बना देना। और जब एल्डर्स लोग ये सुनते हैं, ये सारे ट्रेजर उस लेबर ने इसको दिए हैं, और तो और जो सेक्ट लीडर है उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि उससे पूछ रहे हैं रिस्पेक्टफुली डिमोनिक ट्रेजर के लिए। आखिरकार वो कैसा मॉन्स्टर है जो इतनी सी बेकार जगह पर है, और आखिरकार हमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? और जो ग्रैंड एल्डर थे वो ये सब कुछ देख के वो काम हो गए थे, शांत हो गए थे। और फिर जो दोनों डिसिपल्स थे, मतलब कि कोई गैंग और यूयर, वो दोनों ही वापस चले गए थे लेबर ऑफिस में। और फिर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो वेनरेबल सी से कहते हैं, मुझे लगता है कि जो इनर सेक्ट है अपनी रेपुटेशन को खो रहा है। और फिर जो वेनरेबल सी होता है वो कहता है, सेक्ट लीडर क्या आपका मतलब ये है कि आउटर डोर के डिसिपल है वो क्या इनर डोर के डिसिपल से अच्छे हैं? और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जो कोई गैंग होता है वो वापस सिमेट्री में आ चुका होता है। और फिर जो जू फैन होता है वो कोई गैंग से पूछता है, तुम मुझे बता रहे हो कि जो जीव ये है इसने तुम्हें सबके सामने मेरे लिए मैसेज भेजा है? और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है, यस मास्टर, उन्होंने मुझसे
कहा था। और फिर कोई गैंग जू फैन से कहता है, मास्टर ऐसा क्यों लग रहा है कि जो सेक्ट लीडर है वो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कितने क्लोज हैं, और इसका मतलब यह नहीं है कि इसे ये सब कुछ पब्लिक के सामने कहना चाहिए था, और इसे मुझे सिर्फ 1 या 2 और बार करना होगा, और फिर मुझे इनर सेक्ट को साफ करने का सही बहाना मिल जाएगा। बट उसने मेरे बारे में सबके सामने कह दिया है, तो अब जितने भी एल्डर्स और वेनरेबल्स होंगे उनका अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा। पर आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? और फिर जू फैन के अंदर से एक आवाज आती है, तुमने यहाँ से बाहर एक लुओ क्लैन बनाया है, और अब मैं तुमसे पूछता हूँ, एक लुओ क्लैन यहाँ पर भी बनाना चाहिए, इस लेबर ऑफिस में। और फिर वहाँ पर एक ग्रे शैडो अपीयर होती है। फिर जो कोई गैंग होता है वो उस शैडो को देख के कहता है, ग्रीटिंग सेक्ट लीडर। और जो कोई लैंग था वो सेक्ट लीडर को देख के थोड़ा हैरान था, और वो सोच रहा था कि जो सेक्ट लीडर है वो जू फैन से पर्सनली मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए जो मेरे डैड हैं वो मुझसे हमेशा कहा करते थे तुम्हारे मास्टर हैं लेबर ऑफिस में, का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और यह कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे फादर ने कभी मेरे मास्टर से लड़ाई नहीं की, अगर वो लड़ते तो मारे जाते मेरे मास्टर की पावर से। और फिर जो जू फैन होता है वो जी वुये से पूछता है, अनदर लू क्लैन कैसा होगा? जू फैन जी वुये से ऐसे पूछ रहा होता है कि जू फैन जी वुये के बराबरी का हो। फिर ये सुनने के बाद जो कुई लैंग होता है वो अंदर ही अंदर कांपने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरे मास्टर हैं वो गॉड लाइक हैं, और वो सेक्ट लीडर से भी नहीं डरते, और इनको देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। और फिर जो जी वुये होते हैं वो कुछ भी नहीं करते, जो जी वुये होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं जो जू फैन है वो एक मनमौजी है, और ये कभी भी नियमों का पालन नहीं करता, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, और मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि धूल शांत ना हो जाए, मतलब कि जब तक कि सेक्ट सही ना हो जाए, और फिर मैं इसे एक अपने दिमाग का टुकड़ा दूंगा। हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो शायद जी वुये है कुछ तो जू फैन के लिए सोच रहा है, बट जी वुये को क्या पता जो जू फैन है वो सभी लोगों से 10 कदम आगे चलता है। और फिर जी वुये दोबारा से सोचता है, अगर मैं इस सिचुएशन को एक्सपोज ना करता तो कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता। और फिर ये सब सोचने के बाद जो जी वुये होता है वो कोई गैंग की तरफ देखने लगता है, और कोई गैंग से कहता है तुम अब यहाँ से जा सकते हो, हमें कुछ पर्सनल बातें करनी तो फिर कोई गैंग होता है वो भी यहाँ से चला जाता है। और फिर जी वुये होता है वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक दूसरी पिलर खड़ी करो लेबर ऑफिस में, इनर सेक्ट और इलाइट्स के जैसे, और इस प्लेस को ऐसा बना दो कि जितने भी डिसिपल्स हैं वो सब यहाँ आना प्रेफर करें, उन सभी ओल्ड लोगों की वजह, मतलब उन सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स की वजह। और फिर जू फैन कहता है क्यों? केवल 2 और चुनौतियों के साथ, केवल 2 और चैलेंजेस के साथ मैं इनर सेक्ट को बेकार कर दूंगा, और तुम अपना अधिकार वापस ले सकते हो। और लेबर ऑफिस में न्यू सेक्ट एस्टेब्लिश करने की लागत, मतलब कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। और फिर जी वो ये मुस्कुराते हुए कहता है, वो जो ओल्ड टाइमर्स हैं वो सिर्फ इनर सेक्ट तक ही रहेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे कैसे बदलता हूँ, और इसका कोई मतलब नहीं होगा, और डबल ड्रैगन गैदरिंग आने तक हमें टाइम मिल सकता है। और जो लेबर ऑफिस है वह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता है, और तुम जो चाहे वो कर सकते हो, और कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और जो ये न्यू इनर सेक्ट प्रोजेक्ट है ये कोई पेट प्रोजेक्ट नहीं है, और तुम्हें इसमें टाइम लगेगा। और फिर जी वो ये जू फैन को मॉक करते हुए कहते हैं, और रही रिसोर्सेज की बात, किसने कहा कि मैं तुम्हें रिसोर्सेज दूंगा, और जो तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए वो तुम्हारे पास पहले से ही है। और फिर जो जू फैन होता है वो उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, और आखिरकार मैं ही रिसोर्सेज क्यों दूं? और फिर जो जी वो ये होते हैं वो कहते हैं, जैसे कि तुमने पिछले 10 सालों में लुओ क्लैन को इतना ऊपर पहुंचाया, और क्या तुम थोड़े टाइम में एक इनर सेक्ट को नहीं बना सकते हो? और फिर इतना कहते ही जी वो ये हंसने लगता है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, तुम मुझे लूट रहे हो, और ये सब कुछ मैंने बहुत मुश्किल से कमाया है, और मैं इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। और फिर ऐसे ही ये लोग आपस में बहस करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। फिर जो जू फैन होता है वो लास्ट में बहुत मुश्किल से मान जाता है, वो अपने पैसों को खर्च नहीं करना चाह रहा था, बट जब जी वो ये ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब ये टाइम तुम्हारा है करने का, तब जू फैन मान गया। फिर हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर जितने भी लेबर थे सभी अपने काम से वापस आ गए थे, और ये लोग लेबर ऑफिस में इसीलिए काम कर रहे थे कि एक दिन ये लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे। और वहाँ पर जितने भी लेबर्स होते हैं वो सब अपना काम करके आराम कर ही रहे होते हैं, तभी उनको एक बेल की आवाज आती है, और फिर वहाँ पर जितने भी लेबर्स होते हैं जो आराम कर रहे होते हैं वो सभी उठ जाते हैं, और फिर सभी लोग खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, और वो लोग कह रहे थे जो कुईलिंग और यूलिंग थे वही इस बेल का यूज करते थे, बट अब वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, पर अब इस बेल को किसने
बजाया है और कौन उतना पावरफुल यहाँ पर आया है। और फिर उन सभी लोगों को एक ओल्ड आवाज सुनाई देती है और वो उन सभी लेबर को बाहर बुला रहा था और सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन सभी लेबर्स को एल्डर जुआन ने बुलाया था। और फिर तभी जो वो लेबर होते हैं वो कहते हैं क्या ये क्वी लेंग और यूलिंग नहीं है। और फिर जो एक लेबर होता है वो जल्दी से जाता है एल्डर जुआन के पास और एल्डर जुआन से पूछता है, एक मिनट मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किया है तो वो थोड़ा सा डिटेल में था, बट जो मैं अब एक्सप्लेन करूंगा तो वो एकदम ही शॉर्ट में होगा, जिससे कि जो स्टोरी है वो ज्यादा कवर हो पाएगी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे सुनना है, स्टोरी को हल्का सा डिटेल में एकदम स्टोरी का फील लेते हुए या फिर शॉर्ट में। कमेंट में बता देना कि तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करवाना है, तो मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर अब कंटिन्यू करते हैं। सभी लेबर पूछ रहे होते हैं एल्डर जुआन से तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो स्माइल करने लगते हैं और फिर जो जू फैन होता है वो स्टेज पर आता है और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है तुम सब लोग शांत हो जाओ, आज से मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। और फिर उन सभी लेबर से कहता है तुम लोग हमेशा से ही बहुत ज्यादा काम करते आए हो और तुम लोगों का यहाँ से निकलना लगभग ना के बराबर और जो तुम लोगों की लाइफ है इस तरीके की है कि तुम्हें इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए और तुम लोग यहाँ पर रहते हुए कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये लेबर ऑफिस है मैं इसको पूरी तरीके से बदल दूंगा, मैं इसे इनर सेक्ट से भी अच्छा बना दूंगा। फिर वहाँ पर जितने भी लेबर होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं तुम सिर्फ एक प्रोफाउंड हेवन स्टेज के एक्सपर्ट हो और तुम अभी इसके सिर्फ 7th लेवल पर और तुम अभी रेडियंट स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हो। और फिर तभी जो एल्डर जुआन लॉ होते हैं वो कहते हैं क्या तुम्हें पता है जो जू फैन के डिसिपल्स हैं वो रेडियंट स्टेज के और जब वो लेबर ये सब कुछ सुनते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं ये खुद तो प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर है और तुम कह रहे हो इसके 2 रेडियंट स्टेज के डिसिपल्स हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और फिर तभी जो यूयर और क्वी गैंग होते हैं वो आते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और फिर वहाँ पर सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो जू फैन होता है वो कहता है तुमको अब भरोसा हो चुका होगा और क्या तुम्हें हमेशा इसी तरह रहना है और तुम लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करते हो तभी भी तुम्हारे यहाँ के निकलने के चांसेस है वो बहुत कम है और अगर तुम यहाँ से निकल भी जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन पाओगे, एक एल्डर या फिर वेनरेबल। और अगर तुम मेरे डिसिपल बनते हो तो मैं तुम्हें वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो दूसरे डिसिपल्स को नहीं मिलती होंगी और तुम सबके सब बहुत आगे जाओगे और मैं इस लेबर ऑफिस को कन्वर्ट कर दूंगा इनर सेक्ट में और फिर जो जितने भी डिसिपल्स होंगे वो सभी यहीं पर आना प्रीफर करेंगे। फिर जू फैन चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम लोग लेबर बनना नहीं चाहते हो और अगर अच्छी लाइफ चाहते हो। और फिर तभी उनमें से एक लेबर कहता है जो वो ओल्ड एल्डर है क्या वो होने देंगे ऐसा, क्या वो लेबर ऑफिस को इनर सेक्ट में बदलने देंगे, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और वो कहता है रिसोर्सेज होंगे वो तुम कहाँ से लाओगे। और फिर ये ऐसे ही जू फैन के अपोजिट में बहुत सारी बातें करता है। और फिर तभी वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर का डिसिपल होता है वो आ जाता है, मतलब कि जो गुईहू होता है वहाँ पर आ जाता है। जो वो लड़का था जब गुईहू को देखता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है गुईहू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेबर ऑफिस, आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जो गुईहू होता है वो रेडियंट स्टेज लेवल 7 पर होता है तो इसीलिए कितने भी लेबर्स वगैरह थे वो सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे और गुईहू इनके सेक्ट का नंबर 1 डिसिपल है। और जब जू फैन उसको देखता है जू फैन कुछ भी नहीं बोलता है, बस वो उसको देख रहा होता है। और फिर जो कोई गैंग होता है वो कहता है जू फैन से मास्टर क्या आप इसको जानते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है मेरे पैरों के नीचे बहुत सारी चींटियां कुचली जा चुकी हैं तो इसीलिए मैं उन चींटियों को नहीं याद रखता हूँ। और फिर जो गुई हु होता है वो जू फैन के पास आता है और वो जू फैन से कहता है जू फैन मैं आपका डिसिपल बनना चाहता हूँ। फिर जो जू फैन होता है वो हल्का सा स्माइल करता है और फिर गुई हु को अपना डिसिपल बना लेता है। बट तभी जो कोई गैंग होता है वो जू फैन से कहता है ये ग्रेट एल्डर का डिसिपल है और शायद उन एल्डर्स ने इसे यहाँ पर स्पाई करने के लिए कहा हो और शायद ये इसीलिए यहाँ पर आया है। और तभी जू फैन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी आंखों को देख के लग रहा है ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है। और फिर जो कोई गैंग होता है वो भी मान जाता है। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ग्रेट एल्डर हैं उनको पता है कब क्या करना है और उनके डिसिपल के लिए क्या सही है उनको अच्छे से पता है। उन्होंने अपने डिसिपल को यहाँ भेज के बहुत ही अच्छा किया। और फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं मतलब कि जो लेबर्स होते हैं और जो खासकर वो लेबर था जो कह रहा था जू फैन के बारे में उल्टा सीधा जो कह रहा था, उस लेबर का नाम टाई यिंग था। तो जो टाई यिंग होता है और जितने भी लेबर होते हैं सबके सब शॉक हो जाते हैं। और फिर जो ये टी यिंग होता है वो गुई हु को पकड़ लेता है और वो गुई हु से कहता है सीनियर ब्रदर आप कह रहे हैं कि आप इसे फॉलो करना चाहते हैं और जो आप हैं वो इनर सेक्ट में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, आप अपनी डिग्निटी को कैसे खो सकते हैं सिर्फ एक फेलियर की वजह से। और जो फिर गुई हु होता है वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता, जो वो आदमी मंच पर खड़ा है मतलब कि स्टेज पे खड़ा है उसने मुझे हारा हुआ महसूस कराया है, मैं सिर्फ उसे ही फॉलो करूंगा। और जब टाई यिंग ये सब कुछ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है और वो शॉक्ड लुक से उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर वो कहता है आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर जू फैन कोल्ड वॉइस में कहता है सब लोग ध्यान से सुनो, जो ब्रदर टाई यिंग है उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और अब मैं उसका आंसर देने जा रहा हूँ। तो सुनो जो रिसोर्सेज है वो प्रॉब्लम नहीं, जो रिसोर्सेज है
वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो तुम लोग मेरे डिसिपल्स को देख सकते हो। और जो कोई गैंग और जो यूयर होते हैं वो लोग अपने अपने ट्रेजर्स को शो करते हैं उनको, जिन्हें देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। जो टाई यिंग था वो भी कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो भी उन 8 और 9 डीमन ट्रेजर्स को देखकर हैरान हो चुका था। और फिर जो जू फैन होता है वो दोबारा से कहता है, हेलो ब्रदर्स, जो ये दोनों मेरे डिसिपल्स हैं, इनर सेक्ट के डिसिपल्स को यहाँ पर हरा कर आए हैं, और तो और इन दोनों को इलाइट डिसिपल्स भी हरा नहीं पाए। और अगर तुम लोग मेरे साथ आ जाते हो तो फिर जो तुम्हारी लाइफ होगी वो सेट हो जाएगी। और जो जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, शाउट आउट माई नेम, मेरा नाम लो। और फिर सभी लोग वहाँ पर जू फैन का नाम लेने लगते हैं। और जू फैन चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ पाने की जिज्ञासा है तो फिर तभी तुम लोग मुझे फॉलो करना, नहीं तो। और मुझे लोफर्स की कोई जरूरत नहीं है। और जल्द ही जो ट्रायल होंगे वो लेबर ऑफिस में सेटअप हो जाएंगे, और मैं तुम सभी लोगों में से हर एक को टेस्ट करूंगा। और अगर तुम लोग वर्दी होते हो इलाइट लेबर ऑफिस को ज्वाइन करने में, तुम लोग ज्वाइन हो जाते हो तो फिर तुम लोग डिजर्व करोगे मेरे एंडलेस रिसोर्सेज को। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो लोग भी पास होंगे वो एल्डर और वेनरेबल पक्का बनेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और तुम्हें ज्यादा दिनों तक असुरा सर्कल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग फेल हो जाएंगे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो इस लेबर ऑफिस में लेबर बन के ही रहेंगे, और वो लोग बस मरने का इंतजार करेंगे। और जो टीएन होता है वो जू फैन को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, चलो देखते हैं एक प्रोफाउंड हेवन का लड़का क्या कर लेता है। और इसके वर्ड्स में सभी लोग गिर चुके हैं, और जो ग्रेटेस्ट इनर डिसिपल है वो भी जू फैन को फॉलो कर रहा है। और फिर जो वो लोग होते हैं वो जू फैन को फॉलो करते हैं, और जो माउंटेन के बिहाइंड सिमेट्री थी वो लोग वहां पर आ जाते हैं। और फिर जो जू फैन होता है अपनी फिंगर से साइन बनाता है और फिर कहता है, हेवन अर्थ प्रोफाउंड येलो 4 डायरेक्शन गेट ओपन। तो जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड रात के 8 बजे तक आएगा। और मैंने कहा था कि बिना पिक्चर्स की वीडियो अपलोड करूंगा, बट 25% लोग ऐसे थे जिनको बिना पिक्चर्स के समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि पिक्चर्स लगा के बना देते हैं उनके लिए। और इसीलिए जो वीडियो है वो 16 मिनट की बन पाई। बट मैं रात को एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, और हाँ वो थोड़ी सी छोटी हो सकती है क्योंकि उसमें भी पिक्चर्स होंगे। और मैं सोच रहा हूँ जिनको मतलब जल्दी से वीडियो देखनी होती है, जिनको बिना इमेजेस के देखनी है, वो लोग मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर जल्दी अपलोड हो जाए। और इस वाले चैनल पे वीडियो को एडिट करते मतलब कि फोटोज वगैरह लगा के एडिट वेडिट करके तब मैं इसमें अपलोड करूंगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।